हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉट नॉलेज पे। और दोस्तों, मैंने लास्ट दो वीडियोस में आपसे कि कितने 90 और 97 पे कितने कैंडिडेट पास होंगे, उसके बाद जो मेरिट बनेगी, जो गुणांक बनेगा, वो गुणांक कितना बनेगा, इन दो चीज़ों में मैं बहुत डिटेल में आपके साथ और ढेर सारे साक्ष्यों के साथ, डाटा के साथ आपके साथ बात कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सराहा भी है, बहुत पसंद भी किया है। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। खासकर उन नए लोगों को, जो पुराने लोग हैं वो तो करते हैं, उनको सारी चीज़ें पता है। जो नए लोग हैं, जो पहली बार शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ये सारी जानकारी है। तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको रिजल्ट आने के बाद क्या क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट का चयन कैसे करना है, और एक डॉक्यूमेंट की आप लिस्ट पहले से तैयार कर लें, चाहे वो नए लोग हों या पुराने लोग हों। तो एक मैं पूरी डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट बता दूंगा, ये आप तैयार कर लें। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपका जो काउंसलिंग सेंटर है आपके घर से दूर है या आसपास भी होता है, तो बहुत हमें मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। कभी ये डॉक्यूमेंट छूट गया, कभी वो डॉक्यूमेंट छूट गया, क्योंकि हमको सारी चीज़ कभी भी पता नहीं होती है, ये जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को ये करके आपको बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सारा कुछ समझ में हो जाएगा और बहुत आसान रहेगा आपके लिए जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो शुरू से और देखते हैं। देखिए, ये आप कल का पेपर है, आपने पढ़ा होगा कि भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल तैयार है। ये सचिव, जो अपर सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं प्रभात कुमार जी, उनका बयान है ये कि भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल तैयार है। 22 फरवरी को परिणाम आने के बाद शिक्षक भर्ती आवेदन प्रक्रिया की तिथि जारी कर दी जाएगी। यह पूरी तैयारी है कि 15 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है नीचे, अगर देखेंगे तो 25 जनवरी से लिए जा सकते हैं शिक्षक भर्ती के आवेदन। यानी आपको जो अप्लाई करना होगा वो 25 तारीख से आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर करके हम चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल अगर आपके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, इसलिए हम तैयारी करनी है कि 25 से सारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है, तो हमें क्या क्या करना है एक चीज़ बता, सारी चीज़ देखते हुए चलते हैं। तो जैसे ही आपसे आएगा तो आपको ऑनलाइन सारे आपके अपने फॉर्म फिल करने होंगे। बहुत सावधानी के साथ आप फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो करेक्शन के लिए आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी या फिर डेबिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के करना है। दूसरे बाद क्या करना है, सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एज पर योर चॉइस। उसके बाद आपके सामने विकल्प रहेगा तो कि आप अपने हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करें। डिस्ट्रिक्ट चयन करते समय आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। एक चीज़ तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें ज़्यादा हैं, किसमें कम है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और मैं कुछ इतिहास दिखा देता हूँ आपको 2013 और 2017 वाले का, कि अभी तक क्या रिजल्ट रहा है, कैसा रहा है, कहाँ कहाँ ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो ये देख लेते हैं, ये है 2013 वाले का। ठीक है, मैं लगाया हुआ है, आपको बताऊँगा, अभी मैंने एक इकट्ठा भी किया है कि ये 2013 का लिस्ट है पूरा। देख रहे हैं, औरैया में गया है 81%, बागपत में 80%, और कानपुर नगर का गया 89, लखनऊ का 85। तो यहाँ आप हर बार देखेंगे तो मेरिट हाई जाएगी। कानपुर देहात का 74%, ठीक है, वाराणसी का 75%। तो जो हाई, जो सबसे जहाँ जहाँ ज़्यादा मेरिट आती है, मैंने उसकी सूची बनाई हुई, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये तो है, मैंने 2013 की एक बात कर ली। अब थोड़ा सा आपको मैं बात करा देता हूँ 2017 वाली है वो लिस्ट दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ 2017 वाली लिस्ट है, जो 12,460 वाली वैकेंसी आई थी 2016 में। तो उसके सापेक्ष भी आप देखेंगे तो हमने सारा डाटा एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन मथुरा में गया है कट ऑफ इसमें 75%। तो सारा डेटा हमने एनालिसिस करने के बाद ये लगाया कहाँ जाता है कट ऑफ। मैनपुरी में 73% इसमें गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें 74% गया है, ये आप, ठीक है ना। तो ऐसे हमने करके आपके लिए डाटा दो इकट्ठा किया। हाँ, लेकिन आप, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ आपके ध्यान में रहना चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट में सीटें कितनी हैं। अगर ये भी शायद इस बार जारी करेगा पीएनपी की, हाँ, किस जिले से कितने लोगों ने आवेदन किया है। देखिए, जिस जिले से लोगों ने आवेदन किया है, यानी सुपर डेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, वो या तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मेरा जो परीक्षा केंद्र हो पास हो। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फॉर्म भरना है कि अगर पीएनपी ने ये कर दिया जारी कि हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट से इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, इतने लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो एक अनुमान आप उससे भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, किसमें कितनी सीट्स हैं। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत सावधानी के साथ आपको अपने जिलों को चुनना है। ठीक है, जो पहला होगा उसका प्रेफरेंस आपको जाएगा, फिर सारे जिलों को आपको एकदम सारा कुछ ध्यान में रख के भरना है। मेरिट लिस्ट विल डिक्लेयर ऑनलाइन। ठीक है, और जो भी आपका मेरिट लिस्ट होगा, जैसे ये वाला फॉर्मेट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे पड़ा हुआ है। वहाँ जाके आपको बहुत सावधानी के साथ, आपको पॉइंट्स में भी नहीं छोड़ना है। जो मारा मारी होने वाली है वो पॉइंट्स की होने वाली है।
तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका बनता है, जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ हो गया आपका 68%, यहाँ हो गया आपका 67%, 59, बीएड में आ गया आपके मान लीजिए 73%, और इसमें लेके आया आप मान लेता हूँ मैं 104 नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए आपका बना 68.3%। हम क्या करते हैं, कई बार राउंड फिगर 68 लिख देते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए आपने कुछ गलत लिख दिया, 6.8 न लिख के यहाँ पे जो बनाएंगे आपने लिख दिया 6.4 लिख दिया, तो इसी पे वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट तो बाद में होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह जो वेरिफिकेशन होती है वो सारी कुछ बाद में होती है। आपने जो डॉक्यूमेंट भर के दिया है उस पर आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। लेकिन आपने गलत भर दिया है तो आप सुधार करने के लिए ढेर सारी चीज़ें इधर दौड़ना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करें, आप चाहे कैलकुलेटर से कर रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर लोगों ने बना दिए हैं, मैंने भी एक्सेल में डेवलप किया हुआ है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई गलती आपको नहीं करनी है, बहुत सावधानी के साथ ये सारी चीज़ों को भरना है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। आगे चर्चा करते हैं इसके बाद क्या करना है। जब मेरिट लिस्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाएगी कि हाँ इस ज़िले में इनको बुलाया जा रहा है, सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, मैं इसको सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट पे पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ से उठाया हुआ है। हर बार यही मांगे जाते हैं कई सालों से। तो वहाँ क्या क्या कर देखिए, आपको क्या करना है, सारे अभिलेखों के दो प्रतावलियाँ तैयार रखनी है। ठीक है, दो कॉपियाँ जो हैं वो तैयार रखने। मैंने एक वीडियो में आपसे पहले ही बात की थी, लेकिन फिर से रिमाइंड करा देता हूँ जो बात कर रहे हैं हम। तो कम से कम 2 कॉपी आपको तैयार करनी है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, देखिए कुछ मित्र हैं जो सवाल कर रहे हैं कि मेरा ये गलत है वो गलत है। देखिए कुछ नहीं होता, गलत है तो ऐसा नहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, 15 दिन का कम से कम मौका दिया जाएगा। उसके अलावा आप अफिडेविट देके कह सकते हैं कि हाँ मेरा ये चीज़ है और मैं इसमें सुधार करवाना चाहता हूँ, तो उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले आपके पास होना चाहिए आवेदन पत्र। ठीक है, ई आवेदन पत्र से संबंधित जनपद हेतु भरा गया है, कौन कौन से आप जनपद में आपने आवेदन किया है उससे संबंधित जो आपका ई एप्लीकेशन होगा वो होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो किया है आपके पास वो होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता है तो बैंक ड्राफ्ट आप अभी ना बनवाएं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी राशियाँ जो होती हैं बदल जाती हैं। पिछली बार जो है ये 500 और 200 की थी, तो बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। बस ये जान लें कि आपको बनवाना होगा, इसको ध्यान में रखना है आपको। एक आप करें चेकलिस्ट बना लें, और चेकलिस्ट बना लेंगे तो आप देख लेंगे कि हाँ आपके पास क्या क्या बना हुआ है, उस हिसाब से आप वेरीफाई बाद में कर लेंगे जब जाना होगा आप तो, क्योंकि समय बहुत कम है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि 15 तक ये सारा काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव उसके बाद आचार संहिता लगने वाली है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना तैयारी दुरुस्त रखें। ठीक है, तो आपको चौथे नंबर पे आता है आपको बैक ड्राफ्ट बनवाना होगा। अभी आप ना बनवाएं क्योंकि आप राशि हो सकता है चेंज हो जाए, जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम पे बनवाना होगा। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, ड्राफ्ट के पीछे हम क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो ड्राफ्ट के पीछे कैंडिडेट का अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, श्रेणी यानी कैटेगरी कौन सी है, जनरल में जनरल, ओबीसी, एसटी, पीए जो भी हैं आप वो लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर आप जरूर दें ताकि कोई गलती होने पे आपसे संपर्क किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख। ठीक है, फिर आपको आपकी जाति कौन सी है, निवास प्रमाण पत्र देना है, विशेष आरक्षण जो भी है, सी ओबीसी या कोई स्पोर्ट्स कोटे से आप आते हैं या फिर पूर्व सैनिक हो, तो उस सारी चीज़ों की आपको जानकारी देनी होगी। संबंधित प्रमाण पत्रों को दिनांक सहित स्वप्रमाणित छायाप्रति। ठीक है, आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और उस पर डेट भी डालनी है कि आपने अटेस्ट कब किया है, जिससे ई आवेदन में दिए सूचनाओं की पुष्टि की जा सके, जो आपने फॉर्म भरा हुआ उससे मैच किया जा सके। ठीक है, तो पिछली बार का है बताया मैंने आपको, लेकिन हर बार यही पूछा जाता है। समस्त अभिलेख जिसे इसमें दिया हुआ है 2018 के पूर्व अनिवार्य होंगे। तो अभी जो आएगा कट ऑफ उसमें बता देंगे कि हाँ आपकी कट ऑफ डेट क्या है। ठीक है, उस डेट से आपका पहले का होना चाहिए। जो पहले 68,500 वाली की है तो उसकी कट ऑफ दे दी 20/8/18। ठीक है, इसके वैसे ही अभी भी जब आपका आएगा तो कट ऑफ डेट आएगा उसके पहले का आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी ध्यान रखना आपको कि कट ऑफ डेट के बाद की कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कट ऑफ डेट था 20/8/18, वैसे ही आपका मान के चलिए 22 तारीख आ रहा है तो 22 तारीख ही उसका कट ऑफ डेट होगा, 22 से पहले का आपका बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। स्नातक के समस्त अंक पत्र, ठीक है, वर्षवार यानी ईयर वाइज आपके पास होने चाहिए। प्रमाण पत्र, डिग्री, प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होता है आपको पता है, 6 महीने का वैलिड होता है। तो अगर 6 महीने ज़्यादा हो गया है तो अपनी ओरिजिनल निकाल लें आप, अदरवाइज ये वैलिड 6 महीने के लिए होता है। ठीक है, वीटीसी हो गए अब तो, या बीएड हो गए,
ठीक है, जो भी है वो सारी चीज़ आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोविजनल है तो आप जल्दी से बनवा लेंगे, क्योंकि प्रोविजनल जो है भी दूर आता हूँ 6 महीने के लिए होता है। टेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए पिता के नाम का, ठीक है ना, पिता के नाम का भी होना चाहिए। ये देखिए साफ साफ लिखा है, जिस जाति प्रमाण पत्र बनाना है आपको पिता के नाम का। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से निवास कर रहे हो कम से कम। अगर आप 5 वर्ष से निवास कर रहे हो तभी आपके पास होगा, नहीं तो अब बनेगा ही नहीं वैसे, तो ये मुझे नहीं रखा है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जो भी आरक्षण है आपका, ओबीसी है, SC ST है या स्पोर्ट्स कोटा है, भूतपूर्व सैनिक है, तो हिसाब से आपको अपना बनवा लेना है। 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपके पास रिसेंट जो है वो 4 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। पहचान पत्र की छाया प्रति, कोई भी पहचान पत्र हो आपके पास, DL हो गया आपका, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, उसकी आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। और 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर फोटो युक्त शपथ पत्र, ठीक है, जो वहाँ से बन जाता है, जहाँ जाएंगे आप आराम से बन जाता है, या पहले बनवा के आप रख लें। तो ये 100 रुपये का होना चाहिए नॉन जुडिशियल, ठीक है। जुडिशियल होता है एक नॉन जुडिशियल, तो आपको नॉन जुडिशियल बनवाना है। एकमात्र जीवित पति या पत्नी होने का शपथ पत्र, अगर आप मैरिड हैं तो ये उनके लिए है, जो जिन्होंने टिक किया हुआ कि मैं मैरिड हूँ, तो उनको एक शपथ पत्र भरना होता है कि हाँ कि मैं एकमात्र, मतलब यानी मैं, मेरे एक ही पति हैं और या मेरी एक पत्नी है, उसके लिए शपथ भरना होता है। और जो बैंक ड्राफ्ट आप लगाएंगे, ये बैंक ड्राफ्ट जो है यहाँ पे, उसकी छाया प्रति यानी इसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ मेरिट कितनी गई है और कम गई, जो हमने बनाया हुआ है। तो न्यूनतम मेरिट कहाँ जाती है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ध्यान में आपको रखना है कि अगर जहाँ सीटें कम आएंगी और कैंडिडेट ज़्यादा होंगे वहाँ वैसे ही नंबर बढ़ जाएगा। तो ये 2 साल के आंकड़ों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो फिर हम बात करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन 2 साल को देखते हुए सबसे कम जो मेरिट जाती है श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, सोनभद्र, गोंडा, महाराजगंज, बदायूं, ये ठीक है, ये न्यूनतम मेरिट वाले डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। पिछले 3-4 डाटा को हमने एनालिसिस किया, आपके सामने अभी मैंने रखा भी 2013 और 17 वाला, तो उससे भी आप समझ गए होंगे। अधिकतम मेरिट कहाँ जाती है, तो जाती है कानपुर शहर हो गया आपका, लखनऊ, ये रैंकिंग वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मेरठ, औरैया, कानपुर शहर और कानपुर देहात दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड है, बागपत, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी और बलिया, इन डिस्ट्रिक्टों की ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे पिछले 4 साल का देखने के बाद कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मित्र ऐसे रहे हैं, मैं 2013 वाली वैकेंसी में जानता हूँ कि उन्होंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर भर दिया और फिर उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, फिर बाद में सोचा उन्होंने कि बाद में मेरा हो जाएगा, लेकिन जहाँ उन्होंने अप्लाई किया वहाँ उनका हो नहीं पाया। तो सारा कुछ आपको ध्यान में रख के भरना है कि हाँ, अनुमान लगा कि यहाँ क्या हो सकता है, जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ ज़रूर भरें, और अब 3-4 साल का डाटा भी देख लें कि हाँ कहाँ पे सीटें जो मेरिट है वो ज़्यादा जा रही है, कहाँ पे कम जा रही है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो खासकर जिनके थोड़े से गुणांक या मेरिट जिनकी कम बन रही है उनके लिए काफ़ी आवश्यक है, वो ज़रूर इस बात को ध्यान दें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक अवश्य कर दें, नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो देता रहूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।